नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 25 अप्रैल सन 2023। आज संत सूरदास जी और श्री आदि शंकराचार्य जी की जयंती भी मनाई जाएगी। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। NDRI करनाल का दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति मुर्मू बोली हरियाणा की पहचान दूध दही, तभी प्रदेश खेलों में नंबर 1, डेयरी इंडस्ट्री में आगे आए नौजवान। CM मनोहर लाल खट्टर बोले बेरोजगार युवाओं को डेयरी उद्योग चलाने के लिए मिलेगा लोन। IIT दिल्ली में आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, 12 मई तक करें अप्लाई। 66 पदों पर होगी भर्ती, महिलाओं को फीस में मिलेगी छूट। बीजेपी नेता कुलदीप पर 2 गुटों में बटा बिश्नोई समाज, जाम्बुलाव धाम ने संरक्षण पद से हटाया तो वहीं बिश्नोई महासभा समर्थन में उतरी। SSC GD कांस्टेबल एग्जाम 2023 अपडेट। SSC GD कांस्टेबल PET के एडमिट कार्ड भी जारी। रोमांचक मुकाबले में 7 रन से जीती दिल्ली, हैदराबाद को लगातार 5वें मुकाबले में हराया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के कई जिलों में रविवार सुबह से ही पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिला, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव आया और तेज गति से आंधी व अंधड़ के साथ हल्की बारिश भी दर्ज की गई, जिसकी वजह तापमान में गिरावट सामने आई है, जिससे मौसम सुहावना बन गया है। वहीं प्रदेश में 25 अप्रैल यानी आज से 28 अप्रैल तक राज्य में ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ, खुश्क व गर्म रहने तथा दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना जताई गई है। हरियाणा NCR दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर दिन का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में हरियाणा में NCR दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी, जिससे एक बार फिर से गर्मी अपने प्रचंड रूप में प्रभावी होगी। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने पंचायत दिवस पर पंचायतों को एक खास ऑडियो मैसेज दिया है। इस मैसेज में उन्होंने कहा है कि मैं गांव देहात में पला बढ़ा हूं, बहुत सी आधारभूत सुविधाओं से वंचित रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अपने प्रदेश के गांव सुविधा संपन्न हो। इस बारे में मैंने CM मनोहर लाल खट्टर से खास तौर से चर्चा की है। कुछ योजनाएं जो पहले से मौजूद थी उन्हें हमने गति देकर धरातल पर लाने का काम किया है। अपने इस पत्र में देवेंद्र बबली ने हरियाणा के अभावग्रस्त गाँव में विकास कार्यों का रोड मैप भी बताया है। गाँव में सामुदायिक केंद्र व बारात घर, लाइब्रेरी, इंडोर जिम, व्यायामशाला, तालाबों का नवीनीकरण, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, फिरनी पर LED लाइट, मुख्य स्थानों पर कैमरे, महिला संस्कृति केंद्र, डोर टू डोर कचरा प्रबंधन करना इत्यादि है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं पर प्रमुखता से कार्य किया जा रहा है। हरियाणा में अब पानी की बचत पर मंथन होने जा रहा है। 26 अप्रैल यानी कल से पहली बार आयोजित होने वाले 2 दिवसीय जल सम्मेलन के जरिए से पानी की बचत को एक एजेंडे के रूप में रखा जाएगा। कॉन्क्लेव के दौरान 10 से अधिक विभागों को विभिन्न पहल करके पानी की बचत के लिए आकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने 2 साल के रोड मैप और प्लानिंग रखेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद इस कॉन्क्लेव में शामिल रहेंगे। दूध, दही, खेती किसानी और खेलकूद के लिए मशहूर हरियाणा में जल संकट गहराता जा रहा है। यहाँ के कुल 7,287 गाँव में से 3,041 गाँव पानी की कमी से जूझ रहे हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते संकट के बीच स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना सैंपलिंग 50% घटा दी है। इससे सूबे में नए केस घटकर 596 पहुंच गए हैं। हालांकि एक्टिव मरीजों की संख्या अभी भी 5000 से अधिक बनी हुई है। 24 घंटे में राज्य की पॉजिटिविटी दर 8.60% दर्ज की गई है। वहीं रिकवरी रेट 98.50% रिकॉर्ड किया गया है। वहीं मृत्यु दर 1% पर स्थिर बनी हुई है। हरियाणा के 8 जिले ऐसे हैं जो संक्रमण के हिसाब से हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इनमें गुरुग्राम सबसे टॉप पर बना हुआ है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के 25वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। दोपहर करीब 1:45 बजे उनका हेलीकॉप्टर हिसार एयरपोर्ट पर लैंड किया। उनके साथ ही CM मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी आए। शाम 4 बजे HAU यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह प्रारंभ हुआ। राष्ट्रपति ने गोल्ड मेडलिस्ट को डिग्रियां प्रदान की। उन्होंने 17 मिनट अपना भाषण दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वे दीक्षांत समारोह में आधी से ज्यादा लड़कियां आई हुई है। यह कृषि विश्वविद्यालय किसानों के लिए ही नहीं पूरे भारत और विश्व के लिए सोच रहा है। आज बहुत सारे बच्चे मिट्टी से जुड़ा हुआ काम नहीं करना चाहते, परंतु मैं देख रही हूँ कि हरियाणा में लड़का हो या लड़की किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज हरियाणा केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने वाला दूसरा राज्य है। इसका श्रेय राज्य के किसानों को जाता है। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल सोमवार को सिरसा पहुंचे। सिरसा में कृषि मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चुनावी मौसम आ गया है, इसलिए सब तरह की यात्राएं चलती फिरती रहती हैं। भाजपा हर समय यात्रा पर रहती है और आम आदमी की समस्याओं का ध्यान रखती है। भाजपा किसानों की सेवा करती है। इसी का परिणाम है कि देश में आम जनता भाजपा को वोट देती है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को मई तक मुआवजा दिलवा दिया जाएगा। वहीं ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल खराब हुई है। हुड्डा साहब शोर मचाते रहते हैं कि गिरदावरी नहीं हुई है। मुझे समझ में नहीं आई कि गिरदावरी तो पटवारी या तहसीलदार ने करनी है। हुड्डा
हुड्डा साहब पता नहीं क्यों शोर मचा रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साल 2024 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के दावे पर मंत्री ने कहा कि उन्हें दावे करने से कोई नहीं रोक सकता। हुड्डा साहब ने पता नहीं कहां से ज्योतिषी का काम करना कब से शुरू कर दिया है। सरकार हुड्डा नहीं जनता बनाती है, जनता जिसे बनाना चाहेगी उसी की सरकार बनाएगी। हरियाणा मेडिकल काउंसिल की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। अधिसूचना जारी होने की तिथि 21 अप्रैल 2023 थी। इंटरव्यू की तिथि 2 मई 2023 दोपहर 1 बजे निर्धारित की गई है। इंटरव्यू के स्थान की बात करें तो हरियाणा मेडिकल काउंसिल SCO 410 सेकंड फ्लोर सेक्टर 20 पंचकुला हरियाणा रहेगा तथा साक्षात्कार की तिथि 2 मई 2023 है। शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तय की गई है। पदों की बात करें तो क्लार्क, चपरासी, स्टेनोटाइपिस्ट दोनों भाषाओं के, अकाउंटेंट, अकाउंट क्लार्क्स आदि इन पदों पर ये भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए आपको आवेदन भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। भर्ती के लिए उम्मीदवारों को सीधे इंटरव्यू के लिए जाना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह इंटरव्यू के लिए जाते समय अपने साथ सभी मूल दस्तावेज लेकर अवश्य साथ जाएं। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन भी है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को डेयरी उद्योग चलाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र से लोन दिलाया जाएगा ताकि युवा स्वरोजगार के साथ साथ हरियाणा द्वारा पूरे देश को दूध आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। पिछले दिनों सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए एक सर्वे करवाया गया था जिसमें 60% से अधिक युवाओं ने डेयरी के क्षेत्र में स्वरोजगार अपनाने की इच्छा जताई थी। ऐसे युवाओं के सपनों को पंख लगाने के लिए राज्य सरकार बैंकिंग क्षेत्र से बात करके सहकारी विभाग के माध्यम से उनके डेयरी उद्योग को स्थापित करवाने में सहयोग करेगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। सिरसा जिले में कोरोना काल से बंद पड़े दिल्ली, गुरुग्राम, पानीपत व श्री गंगानगर सूरतगढ़ रूट पर 5 फेरे दोबारा से शुरू कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से लगभग 4 साल बाद दोबारा से रोडवेज कर्मचारियों को ओवर टाइम देने की पॉलिसी को लागू कर दिया है। पॉलिसी के तहत चालक व परिचालक को रोजाना 2 घंटे तथा 1 महीने में अधिकतम 60 घंटे ओवर टाइम मिलना शुरू हो गया है। ओवर टाइम शुरू होने के बाद लंबे रूट के लिए 5 फेरे प्रारंभ किए गए हैं। इनमें सिरसा से दिल्ली के लिए सुबह 11:33 पर, गुरुग्राम के लिए सुबह 9 बजे, श्री गंगानगर के लिए सुबह 7:10 पर, सूरतगढ़ के लिए सुबह 9:37 पर, पानीपत के लिए सुबह 7:30 बजे बस रवाना होगी। इसके अलावा सिरसा से चंडीगढ़ के लिए सुबह करीब 7:30 बजे एक नया फेरा शुरू किया जाएगा। ऐसा होने से सुबह के समय चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को भी राहत मिलेगी। फतेहाबाद दौरे के दौरान हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की दरियादिली देखने को मिली। रास्ते में उन्होंने सड़क दुर्घटना में घायल बाइक सवार की मदद करने के लिए अपना काफिला रुकवा लिया। इसके बाद उन्होंने सरकारी गाड़ी से घायल को अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि दुष्यंत चौटाला फतेहाबाद में 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे थे। दरअसल सोमवार सुबह जब डिप्टी सीएम फतेहाबाद आ रहे थे तब बड़ोपल के पास बाइक सवार वहां खड़े 3 व्हीलर से टकरा गया। दुष्यंत चौटाला की नजर जैसे ही इस दुर्घटना पर पड़ी, उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और घायल के पास पहुंचे। घायल को उपचार के लिए उन्होंने तुरंत सरकारी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। इस कारण से वह अपने तय कार्यक्रमों में जाने से भी लेट हो गए। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना दूसरे दिन यानी सोमवार को भी जारी रहा। विनेश फोगाट समेत 8 पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इन्होंने ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने की अपील की। इधर रात करीब 8 बजे भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई के प्रतिनिधि प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से बातचीत करने के लिए जंतर मंतर पहुंचे हैं। पहलवानों ने हरियाणा की खाप पंचायतों से भी समर्थन मांगा है। उन्होंने खापों से माफी मांगते हुए कहा कि पिछली बार हमसे भूल हो गई थी, आज हमें आप सभी की बहुत जरूरत है, हमारा साथ दीजिए। सुबह बजरंग पूनिया ने कहा था कि इस मंच पर सभी राजनीतिक दलों का स्वागत है। हालांकि जनवरी में प्रदर्शन के दौरान मंच पर किसी भी राजनीतिक दल को परमिशन नहीं दी गई थी। इसी बीच WFI के 7 मई से होने वाले चुनाव भी रोक दिए गए हैं। ओलंपिक्स एसोसिएशन चुनाव के लिए एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएगी। कमेटी WFI का कामकाज भी देखेगी। इसी धरने पर एक और जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने मौन धारण किया हुआ है, तो वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समर्थन देने का ऐलान किया है और मंगलवार को यानी आज जंतर मंतर पर जाकर खिलाड़ियों से मिलने की भी बात कही है। वहीं धरने पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेटा डिसूजा भी पहुंची। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पूछा कि सरकार किस मुंह से बेटी बचाओ का नारा देती है, जब देश की बेटियां तो पिछले 3 महीने से न्याय के लिए ही भटक रही हैं। देश के भविष्य से खिलवाड़ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस पर आरोप लग रहे हैं वह भाजपा के सांसद हैं।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा स्ट्राइपेंडरी ट्रेनी, टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन के 4374 पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इन पदों पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट barc.gov.in पर कैरियर सेक्शन में उपलब्ध कराए जाने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से अप्लाई कर सकेंगे। आवेदन की आखिरी तारीख की बात करें तो 22 मई 2023 तय की गई है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में सबसे अधिक 4162 वैकेंसी स्ट्राइपेंडरी ट्रेनी पदों के लिए ही है। बता दें कि इन पदों के लिए वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 60% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं। दिव्यांग वर्गों के उम्मीदवारों के साथ साथ सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों को भी फीस नहीं देनी होगी। पाकिस्तानी मूल के इस्लामिक स्कॉलर तारिक फतेह का सोमवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 73 साल के फतेह सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर थे। उन्हें अक्सर टीवी डिबेट्स में देखा जाता था। तारिक फतेह जिहाद के सख्त विरोधी थे। उन्होंने हमेशा कहा कि दूसरों की जान लेना जिहाद नहीं है। फतेह हमेशा पाकिस्तान की सरकार और फौज के विरोधी रहे हैं। वो खुद को हिंदुस्तानी कहते थे। फतेह का जन्म 20 नवंबर 1949 को पाकिस्तान के कराची शहर में हुआ। 1977 में जनरल जियाउल हक ने उन पर मुल्क से गद्दारी करने का आरोप लगाया और उसके साथ ही अखबारों में कॉलम लिखने पर भी रोक लगा दी। इसके बाद 1987 में उन्होंने कनाडा शिफ्ट होने का फैसला लिया। तारिक फतेह ने कई मौकों पर भाजपा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का खुलकर समर्थन किया। एक पाकिस्तानी टीवी चैनल को 2021 में दिए अपने इंटरव्यू में तारिक ने कहा था, मोदी ने बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान को भुखमरी के कगार पर ला दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने 347 नॉन एकेडमिक पदों पर भर्ती के लिए एक नया विज्ञापन जारी किया है। यह भर्ती NCERT के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के साथ साथ विभिन्न संस्थानों और क्षेत्रीय केंद्रों के लिए एक साथ की जा रही है। इस भर्ती का ऑफिशियल पोर्टल पर आवेदन लिंक 29 अप्रैल को एक्टिव किया जाएगा, जहाँ भर्ती से संबंधित डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। आवेदन की आखिरी तारीख 6 मई 2023 तय की गई है। NCERT ने नॉन एकेडमिक कैटेगरी में 20 जनवरी 2018 से लेकर 6 अगस्त 2022 के बीच विज्ञापित 8 भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द कर दिया है। इस अवधि के दौरान विज्ञापित LDC, जूनियर HT आदि पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया है। इन विज्ञापनों के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है उनकी फीस भी वापस की जाएगी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में बढ़त देखने को मिली है। सेंसेक्स 401 अंक चढ़कर 60,056 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 119 अंकों की बढ़त रही। ये 17,743 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयरों में तेजी तो वहीं 7 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। HDFC लाइफ का शेयर 6.40% चढ़ा है। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 6 में गिरावट देखने को मिली। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हरियाणा में एक डीजल पेट्रोल का भाव 97 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर रहा, जबकि डीजल 90 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं सोने चांदी की कीमतों में कमी आई है। दिल्ली में 22 कैरेट सोने का रेट 55,750 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बना हुआ है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी भी सस्ती हुई है। यह 600 रुपए प्रति किलोग्राम घटकर 74,200 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। वहीं $1 का रेट घटकर 81 रुपए 85 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।